स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन जो है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर 0.02% प्रेजेंट होता है। अब देखो CO2 जो है वो 0.03% प्रेजेंट होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है और वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। उसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2-4 होता है। 4 जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखो, जो कार्बन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है बाय द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया हमने HH। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो जाएगी दोनों के बीच में। ये इसका ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका ले लेगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाए, जिसको हम सेचुरेटेड कार्बन के नाम से जानेंगे। आगे देखो, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 और 6 में हो जाएगा। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके और इसके भी 6। लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 ये यहाँ से ले लेगा, 2 ये यहाँ से ले लेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो है शेयरिंग हुई है, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, जो मीथेन है कार्बन कंपाउंड है, CH4 से इसको डिनोट करेंगे, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बन के कंपाउंड के। ये एक तरह का फ्यूल होता है जो कि बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है। CNG का भी ये मेजर कंपोनेंट है। CNG को हम क्लीनर फ्यूल के नाम से जानते हैं। अब देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। इन 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, उनकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखो, इनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन पेयर की। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्मॉल होता है इनके बीच में, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होता और ना ही ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं बनते, आयंस फॉर्म नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आगे देखो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम की वो 4 कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। हम डायमंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो सिंथेटिक डायमंड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते विद नेचुरल डायमंड। इसका मतलब है, अगर सिंथेटिक डायमंड और नेचुरल डायमंड को दे दिया जाए तो उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आगे देखो, ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप है कार्बन एटम का। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन है वो 3 कार्बन से बाउंड होता है। इसके अंदर एक जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हेक्सागोनल एरे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे देखो, ये स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम रहेगी। आगे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट हुआ, लेकिन है तो कार्बन ही, तो सेम प्रॉपर्टी होंगी यहाँ पे। जो फ्लोरीन है ये भी एलोट्रोप है कार्बन का। C60 फ्लोरीन जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी जो शेप है वो फुटबॉल की अरेंजमेंट में है। ये बाय द हेल्प ऑफ बकमिंस्टर फुलर की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसने इसको कंपेयर किया था जियोडेस्टिक डोम से। आगे देखो, जो कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है। उसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि एक कार्बन बहुत सारे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये यूनिक एबिलिटी है कार्बन के पास। ये सिंगल बॉन्ड की, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको हम सेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, और जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा, जो कि रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू सेचुरेटेड कंपाउंड्स। आगे देखो, जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। कार्बन के बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्योंकि जो कार्बन का साइज़ है वो स्मॉल होता है। आगे देखो, हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है
जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आइडेंटिकल होता है और जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे हम पेंटेन की बात करें, यहाँ पे देखो अरेंजमेंट है 5 कार्बन एटम की और 12 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है और 12 ही हाइड्रोजन है। इसको हम आइसोमर बोलेंगे, जिसके अंदर जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। आगे देखो, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों। आगे देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन होते हैं। इसका मतलब है, पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एल्केन होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। आगे देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि एल्कीन और एल्काइन होते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जो कि N यहाँ पे है 2 3 4 5। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 2 कार्बन हमने अटैच किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन अटैच कर लो, तो मिथ इथ यहाँ पे 2 हो गए ना कार्बन, तो इथ बोलेंगे इसको। और यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड फॉर्म है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इथेन बन जाएगा ये। अगर यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लगा दूँ, डबल बॉन्ड लगाऊंगी तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। आगे देखो, कुछ हेटेरो एटम्स हैं जिनके नाम है और फंक्शनल ग्रुप है। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये हमेशा प्रीफिक्स में ऐड होते हैं। जैसे कि देखो, ये हमने चेन ले ली कार्बन की, 1 2 3 4, इसमें 4 जो है कार्बन एटम है, एक क्लोरीन ऐड हुआ है, तो क्लोरीन हमेशा आगे लगेगा, तो क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन क्यों बना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। क्लोरो क्यों बना, क्योंकि ये प्रीफिक्स हमेशा प्रीफिक्स की फॉर्म में ऐड होता है, तो ये क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। ऐसे ही ब्रोमीन भी हमेशा प्रीफिक्स में ऐड होता है। आगे देखो, जो ऑक्सीजन के हेटेरो एटम हैं, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमेशा सफिक्स में ऐड होते हैं, किसी भी नाम के पीछे ऐड होंगे। जैसे देखो, ये है CH3OH, तो ये क्या है, मीथेनॉल हो गया। तो ओल जो है ये अल्कोहल के लिए यूज़ हुआ है, ये पीछे ऐड होगा हमेशा। एल्डिहाइड के लिए ये होता है C डबल बॉन्ड O और ये H। आगे देखो, कीटोन, कीटोन में क्या होता है, एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और साइड में क्या होंगे, कोई भी चेंज ऐड हो जाएगी कार्बन की या फिर अदर किसी फंक्शनल ग्रुप के। आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के साथ एक OH बॉन्ड होता है। यहाँ पे देखो, CH3OH, C2H5OH, C4H9OH, ये क्या है, इसके अंदर हर जो कार्बन एटम है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, मीन्स ये कार्बन की चेन है, इन सब के साथ OH जुड़ा हुआ है। इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी होगी वो भी सेम रहेगी, और जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी सेम रहेंगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही इनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होना शुरू होगा। अब देखो, यहाँ पे CH3OH है, यहाँ पे C2H5OH, तो इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू CH3OH। और जो ईन और आइन होते हैं, एन क्या होता है, जिसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। ईन और आइन जो होते हैं ये भी हमेशा सफिक्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। थैंक यू।